जम्मू विश्वविद्यालय में, और हृदय से धन्यवाद। आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, आते हैं, और इस मौसम में जब पानी बरस रहा हो तो भीगने की भी चिंता नहीं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे उसकी भी चिंता नहीं, आपने स्वीकार किया, आप आए, आभारी हैं। विषय है, मैं ईस्वी की बात कर रहा हूं, 18वीं शताब्दी तक भारत वर्ल्ड की इकोनॉमी में अराउंड 23% कंट्रीब्यूट करता था। क्यों करता था? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है, उसका अगर रास्ता कहीं से निकलता है तो वह शिक्षण संस्थाओं से होकर के निकलता है। और इसलिए चाहे वो विद्यालय हो, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है इस सपने को साकार करने के लिए। और इसीलिए जो विकसित भारत युवा कनेक्ट का प्रोग्राम है वह देश भर में चलाया जा रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय अपना जो 4 दिन का कार्यक्रम रखा है, कल इसका उद्घाटन है और ये 4 दिन तक चलेगा। समापन 3 तारीख को है और माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके मुख्य अतिथि हैं। वैलेंटरी फंक्शन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जेएनके में, आप देखेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। एग्रीकल्चर पर काफी ध्यान दिया गया है। एजुकेशन को लेकर के भी तमाम तरह के प्रयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं। उसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दोनों लोग जितना संभव हो सकता है वह मदद कर रहे हैं विश्वविद्यालयों को, और उसको आगे बढ़ाने में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने में। जब हम युवा की बात करते हैं तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो युवा हैं उनको किन किन चीजों से, अगर विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत है एम्पावर करने की। सो मुझे लगता है स्किलिंग सबसे जरूरी है। स्किलिंग में तो हम अपना करिकुलम फिर आगे कैसे बढ़े, सो आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड देन स्टार्टअप। और जम्मू विश्वविद्यालय अपना एक इनोवेशन टावर की बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। उम्मीद है कि 6-8 महीने में खड़ी हो जाएगी। तो उसमें आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर के पूरा एक फ्लोर डेडिकेट किया जाएगा ताकि ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन ले जाना है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो, और हम जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ बढ़ सकें। इस तरह का कल के न्यूज़पेपर में मैंने घटना देखी। एक यूथ थार गाड़ी से एक वृद्ध को जो है कुचलने का प्रयास कर रहा है। आगे धक्का लगता, गलती से वो समझ में आता है बैठ करके, इसका मतलब है और मानव ही नहीं बन पा रहा है। और इसलिए जो है उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स को लेकर कैसे डेवलप करें, उसकी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, सिर्फ क्लास में चुपचाप बैठ करके वो क्लास अटेंड करके नहीं चला जाए, वह क्यूरियस हो जानने के लिए, वो प्रश्न पूछने के लिए। तो वो उन चीजों को लेकर के साथ में एक समग्र विकास बच्चे का, और समग्र विकास में एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 3 दिन का स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा, कल्चरल एक्टिविटीज भी है, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के भी है, रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भी है। अब बात आते हैं हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर साहब ने, जो को कन्वीनर है इस प्रोग्राम के, उन्होंने बात की थी नशा मुक्त भारत की। नशा की अगर हम बात करते हैं तो उससे अपराध और आतंकवाद दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। और ये यूथ के लिए भी
राष्ट्र के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी, किसी के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। क्षणिक रूप से आपको जो है उससे किसी को धन मिलता होगा, लेकिन न तो वह व्यक्ति कभी अमीर होता है, न वह परिवार सुखी रह पाता है। सो नशा मुक्त भारत अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो विकसित भारत 2047 की कल्पना है वह कल्पना अधूरी रह जाएगी। और इसीलिए नशा मुक्त भारत को लेकर के भी हमको एक दिन का हम एक प्रतीक के रूप में जरूर कैंडल लाइट मार्च या कह लीजिए कि मशाल जुलूस के रूप में निकाल रहे हैं, लेकिन यह प्रयास विश्वविद्यालय को लगातार करते रहना होगा। यह भी हमको यह शपथ लेनी होगी, इस विकसित भारत की जब हम बात करेंगे तो हम यह भी शपथ लेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक चीज से बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से बच्चों को कि आप अगर इस पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं तो अपना इंटरेस्ट, विषय क्या है, कौन सा इंटरेस्ट है, जरूर डालें, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इंटर्नशिप के लिए आपकी एरिया से, आपके इंटरेस्ट से प्रपोजल भेजेगी। तो अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं डालेंगे तो फिर आप तक वह प्रपोजल कैसे पहुंचेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि बच्चों, आप अपना इंटर्नशिप अगर करना है तो किस एरिया में क्या इंटरेस्ट है जरूर ये डालें। लास्ट में एक लाइन में कहूंगा, क्यों युवा, और मैं जब पूत कह रहा हूं तो पुत्र पुत्री दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं ताकि जेंडर बायसनेस वो आपको न दिखाई पड़े। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। सो अपने इस युवा को सपूत बना दीजिए, वह सारी व्यवस्था कर लेगा। धन्यवाद। पहले आपने जिक्र कर ही दिया है, नार्को टेररिज्म की आपने बात की कि सबसे बड़ा चैलेंज है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं है पर स्कूल्स में जो है वो देखने को मिल रहा है। नशा मुक्त रैली की आप बात कर रहे हैं, इवेंट आपका 4 दिन का रहने वाला है, स्कूल कॉलेज से गवर्नमेंट आपने बताई है, स्कूल को किस तरीके से इस रैली में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा भी आपने सर ऐड ऑन करूंगा, आपने जवाब तो दिया कि मैंडेटरी आप करने जा रहे हैं, मात्र 4 दिन ही क्यों, और स्कूल्स के अंदर क्यों नहीं, या यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर वीकली मैंडेटरी सेमिनार या वर्कशॉप की चीज को लेकर। ठीक बात कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि कर भी रहे हैं और भी करने की जरूरत है। सिर्फ सेमिनार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, प्रवचन हम सब लोग सुनते हैं और प्रवचन जब तक सुनते हैं तब तक तो ठीक है, और वहां से निकले बाहर तो फिर जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं। इसीलिए इस पर जो है कार्यक्रम करने, हाथों का प्रयोग, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कहां। तो इसीलिए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों को मैंने कहा कि जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, या उनके कंपलसरी कर देना चाहिए कि कोई न कोई एक आप करेंगे, और हर दिन आप घंटा 1.5 घंटा उसके दिमाग को, उसकी को लगाइए इसमें, ताकि वो उधर की तरफ उसको समय ही न मिले। दूसरी चीज, जब हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन से जोड़ेंगे, प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे, तो इधर होता क्या है कि हम एक्टिविटीज 3 बजे के बाद क्लास खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। एक्टिविटीज बढ़ाइए, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज, उसकी अदर एक्टिविटीज जो है जब बढ़ेंगी तो धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि जो यूथ है वो उधर की तरफ, जो उसको समय मिल रहा है जाने का, वो नहीं जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा। दूसरा, हमको डिजिटल लिटरेसी, हमको इनफैक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम कि आपका भविष्य किधर है,